दो चीजों से आयु क्षीण होती है, बताएं? पहला बहुत बोलने से और दूसरा बहुत खाने से। हमारे शास्त्र कहते हैं बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। अम्मा जी कह रही है खूब खाते हैं। हाँ नहीं वैसे सही है। एक बात बताएं, एक बार अब यहाँ की ना आपके जो भाषा है बहुत प्यारी है। नहीं आप बिल्कुल पाइए, बिल्कुल नहीं, एक बार नहीं कई बार पाइए, लेकिन बहुत मत पाइए। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब बहुत प्यारे हैं, आप सबकी याद हमें हमेशा आती रहेगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन बात को हमेशा हमें संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि वार्तालाप अगर हमारी अनसमझ होगी, अनलिमिटेड होगी, तो कहीं ना कहीं ये बात से ही हमारे दर्द हो जाता है। बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ ना पाओ। आप बहुत खाइए, बहुत बोलिए, अब बहू को बोल के देखिएगा, फिर वो बताएंगे आपको, फिर आप कल हमसे बताइएगा कि बहुत बोलने और खाने से क्या हुआ। लेकिन बहुत बोलिएगा, कम नहीं बोलिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो बंधुओं, जीवन में यही है, भगवान के नाम से जुड़िए, क्योंकि भगवान की, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहू बहुत बुरी है, ये तो विनोद की बातें हैं, हास्य की बातें हैं। लेकिन मानव को बंधुओं अपने जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि अति किसी भी चीज की हो, बहुत ज्यादा अति जब होती है ना, तो व्यक्ति को जीवन में हानि के सिवा कुछ नहीं मिला है। अति का बोलना भी बुरा है, अति का सुनना भी बुरा है, अति की दया भी बुरी है, अति हर चीज की बुरी है बंधुओं। अगर अति किसी चीज की सर्वश्रेष्ठ है तो वो बांके बिहारी की नाम की अति बड़ी श्रेष्ठ है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे हरि सत्संग बिना मन को कहां शांति। आप में से किसी का नाम शांति है शांति? आपका नाम शांति है? आप तो साक्षात गीत, बताइए, गीता भी प्रकट है। यहाँ किसी का नाम यदि शांति है, लेकिन जिसका नाम शांति होगा वो सबसे ज्यादा अशांति होगी। पहले के समय पर जैसा व्यक्ति का नाम होता था वैसे गुण भी होते थे, लेकिन आज व्यक्ति का नाम कुछ होता है लेकिन काम कुछ होते हैं। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब बच्चों का नामकरण हो तो महाराज उस नाम का कोई अर्थ हो, ऐसा नाम रखा जाए, क्योंकि व्यक्ति को अशांति लेने कहीं जाना नहीं पड़ता। अशांति तो रात दिन हमारे पीछे घूमती है, जब चाहो तब पकड़ लो। एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई। एक बचपन के बड़े अच्छे दो मित्र थे, आपस में बड़ी उनकी बनती थी। एक मित्र का विवाह हुआ, दूसरे वाले ने नहीं किया। बोले जो जल्दी करता है बाद में पछताता है। करो तो आफत, ना करो तो आफत, तो थोड़ा देर से करूंगा, तुमने कर लिया, अनुभव बताते रहोगे। थोड़ा दिन उसके विवाह के गुजर गए। अशांति की बात बता रहा हूं, अशांति लेने नहीं जाना पड़ता, वो रात दिन घूम रही है। अब जिस मित्र ने शादी कर ली थी, वो शादी के मात्र 1 महीने बाद जब अपने मित्र से मिला है तो ऐसे मिलता है जैसे कि रात दिन रोता ही रहता हो। मित्र ने पूछा, भाई तेरी आंखें तो बड़ी थी, मेरी जरूर छोटी हैं लेकिन तेरी बड़ी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से भी ज्यादा छोटी होती जा रही है। कारण क्या है? और अभी लग रहा है जैसे तो रो के ही आ रहा है। क्या इतनी दिक्कत है?
शादी के बाद आंखें छोटी हो जाती हैं, इतना व्यक्ति रोता है, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अगर तेरी इतनी बड़ी हो के इतनी छोटी हो गई तो मेरी तो कितनी छोटी है, क्या हाल होगा मेरा। मित्र कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, देख बोले तुझे बुरा लगे या अच्छा लगे, सच सच बता कि तेरे संग क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि विवाह का लड्डू होता कैसा है। बोले देख भाई फिर पूछता हूं कि मुझसे मत पूछ, हो जाएगा फिर बताने लायक नहीं बचेगा। अगर बताते हैं तो भी दर्द अपना है, नहीं बताते तो भी दर्द अपना है। मित्र ने बड़ा समझाया, नहीं नहीं बताओ हुआ क्या। बोले अगर नहीं मानता तो इतना समझ ले कि कल जो तेरी भाभी है ना, यानी मेरी पत्नी, कल उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में रात में केक की जगह तू ये समझ ले कि मैं ही कट गया। मित्र और परेशान हो गया, बोले हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया। अरे बोले क्या बताऊं, उस केक वाले को जीवन भर उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। बोले ऐसा क्या कर दिया उस केक वाले ने। अरे बोले भाई मत पूछ, तेरी भाभी का नाम था तपस्या और केक वाले ने केक में लिख दिया समस्या। पूरी रात मेरे घर में समस्या खड़ी रही और मेरा रो रो करके बुरा हाल कर दिया तेरी भाभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।